ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني मुअज़्ज़ज़ उलमा, बुजुर्गों और नौजवान साथी, बगैर किसी तमहीद के मैं इब्तिदा ये ऐलान करता हूँ कि आज आप हजरात के सामने आकाए मदनी मोहम्मद अरबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की 5 नसीहतें जिक्र करें, न कम न ज्यादा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम अहादीस के ऊपर नजर करते हैं तो आपने मुख्तलिफ मौके पर उम्मत को नसीहतें फरमाई। आम तौर से आपकी आदत मुबारका ये थी कि जब नसीहत करते तो शुरू में बता दिया करते थे कि आज 3 बातें कहनी हैं, 5 बातें बतानी हैं, या 7 बातें बतानी हैं, या 10। इसका फायदा यह है कि याद रखना आसान हो। आम तौर से मैं अपना तजर्बा बता रहा हूं कि हमारे यहाँ जो जलसे होते हैं, मुफ्ती साहब माजरत, तकरीर के बाद अगर ये मालूम किया जाए कि भाई आपने फला साहब की बात सुनी, तो वो कहेगा हाँ सुनी। ये क्या कहा कि बहुत अच्छा, ये कोई बात बताओ मुझे याद। हल्द्वानी से मेरे पास कुछ साथी आए, वहां एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के आलिम आए हुए थे। उन्होंने तकरीर की 2.5 घंटे से ज्यादा। तो वो जो साथी आए थे मेरे पास, वो जज्बाती हो रहे थे। कहा कि आज तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा 2.5 घंटे में जो बात बताई, आप उनमें से 2 बातें मुझे बता दें। वो नहीं बता सकते। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत, चुनांचे एक मर्तबा की बात है
कि मजलिसे नबुव्वत लगी हुई, सहाबा बैठे हुए, आपने सहाबा की तरफ खिताब करके ये कहा कि तुम में से कौन तैयार है जो मेरी बताई हुई नसीहतों को याद करे और दूसरों तक पहुंचाए। पांच गौर करिए, सुनिए, देखिए, जब आपने इतना वक्त अपना कुर्बानी दी है तो कुछ तो लीजिए। आपने सहाबा के दरमियान में फरमाया कि कौन तैयार है जो मुझसे नसीहतें ले, खुद भी अमल करे और दूसरों तक पहुंचाए। कितनी बातें हो गई? तीन। कितनी हो गई? देखो कैसे मैं सुनूं। नंबर एक, जब गौर से सुनेगा अभी तो याद रखेगा, और अगर सुनते हुए इधर उधर मशगूल रहा तो यहां कहा जाएगा कुछ और वो बन जाएगा तो सबसे पहली चीज हुई गौर से सुने। दूसरी बात क्या हुई? खुद अमल कर। क्या करें आज इंशाअल्लाह सच्चे दिल से कि इंशाअल्लाह अमल कर, इंशाअल्लाह। और तीसरी बात हुई कि अमल करे, इतना ही नहीं, दूसरों तक पहुंचाओ। यही ईमान वाले की शान है, पहचान, कि वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि मेरा भला, ये चाहता है कि सबका भला हो, सबके साथ। लौट क्या फरमाया आपने कि मेरी नसीहतों को लेकर खुद अमल करे और दूसरों तक पहुंचाए। कौन तैयार? पूरा मजमा खामोश। मैं 1400 बरस पहले की बात कर रहा हूं। पूरा मजमा क्या है? एक कितने उठे? एक। नाम बताऊं, याद रखते हैं, सय्यदना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने कहा, कुन्तु अना या रसूल अल्लाह, मैं तैयार हूं या नबी अल्लाह। लिहाजा आगे फ़अख़ज़ बियदी फ़अद्द ख़म्सन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम हजरत अबू हुरैरा का हाथ और हाथ पकड़ के अब गिनते, एक, देखो तवज्जो दो मेरी तरफ, 1 2 3 4 5 खमसन। शुमार करना, के मानो आपने गिन कर 5। अब बताइए, जब गिन कर बताया तो याद तो हो जाएगा। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमल भी किया। और दूसरी शर्त, तीसरी शर्त क्या थी? दूसरों तक पहुंचाए या ना पहुंचाए। अजी अगर ना पहुंचाते तो आज ये फकीर आपके सामने कैसे बताए? लिहाजा सुनिए, 5 नसीहतें, बड़ी काम की नसीहत, बहुत काम की नसीहत। नंबर 1, आपने फरमाया इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। अबू हुरैरा और उनके वास्ते से तमाम लोग, अगर इंसानों में सबसे बड़ा इबादत गुजार बनना चाहिए, सबसे बड़ा इबादत, देखिए तवज्जो फरमाए, जरा गौर करें इस नुक्ते पर। ये नहीं कहा इबादत अअबदन नास,
तमाम लोगों में सबसे बड़ा इबादत। देखिए आज हमारे माशरे की जो हालत है, जरा सी वजाहत कर दूं। लोग कहते हैं फला आदमी बहुत बढ़िया। क्यों बढ़िया? तिलावत बहुत। फला आदमी बहुत अच्छे हैं, 20 साल से तहज्जुद नहीं छूटी। यही है ना हमारे। आइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेयार दिया वो छोटे भी याद रखें, बड़े भी याद रखें, और अगर घरों में माए बहनें सुन रही हैं तो वो भी याद रखें। आपने फरमाया इत्तकिल महारिमा तकुन अअबदन नास। अगर तुम लोगों में सबसे बड़ा अल्लाह का इबादत गुजार बनना चाहते हो तो हराम और गुनाहों के कामों से बचने वाले बनते हो। की वजह से एक तरफ तो बोलते हैं, कुछ जवाब दो। दीन का लफ्ज तो बोलते हैं, दीन के बड़े बड़े दो शोबे याद करके। कितने शोबे दीन के? दो। वैसे तो बहुत सारे, लेकिन अगर समेटो तो कितने निकल कर आएंगे? नंबर एक मामूरात, जिनका करने के लिए हमसे कहा गया। जैसे नमाज पढ़ो, तिलावत कीजिए, रोजा रखिए। और दूसरे शोबे का नाम है मनहियात, जिनसे बचने के लिए कहा गया। झूठ बचिए, गीबत बचिए, शराब बचिए, सूद बचिए। इनको क्या कहते हैं? मनहियात। ये दोनों शोबे मामूरात, मनहियात, जब ये दोनों चीजें बनती हैं, मिलती हैं ये दोनों चीजें, तो अब दीन मुकम्मल होता है। आपने तवज्जो फरमाई मेरी बात? अगर एक आदमी नमाजें तो पढ़ रहा है, रोजे तो रख रहा है, ज़कात तो है, जिक्र तो है, तिलावत तो है, अल्लाह अल्लाह तो है, गुनाहों से नहीं बचता, तो पूरा दिन है याद है? बताइए आप। पूरा दिन है आधा, और आधा किसी काम का नहीं। आधा जो है वो किसी काम का नहीं होता। अल्लाह, पूरा दीन जो बनेगा वो जब बनेगा जब आदमी करने वाले काम भी करे और गुनाहों से बचे। अब पूरा दीन, अब क्या बना है? पूरा दीन। और अगर उसके अंदर सिर्फ इबादत है, गुनाहों से बचना नहीं, तो याद करके जाइए मेरी बात, नोट करके जाइए कि अभी उसका दीन आधा है, आधा, पूरा समझ नहीं रहे। मिसाल, एक छुरी होती है, छुरी के दो हिस्से होते हैं। एक छुरी का हिस्सा वो है जिस पर प्लास्टिक चढ़ा होता है, एक छुरी का हिस्सा वो होता है जो लोहे की या किसकी होती है? स्टील की। कितने हिस्से हैं? दो। अब मुझे लौकी काटनी, सब्जी काटनी, घर में किसी बड़े ने, समझदार ने ये कहा कि ये जो स्टील वाला हिस्सा है ना, बहुत खतरनाक, अगर हो सकता है हाथ में लग जाए तो हाथ कट जाए, बच्चा अगर ले ले तो हो सकता है जख्म हो जाए, लिहाजा इस वाले हिस्से को तोड़कर फेंक दो। कौन से हिस्से को? जो लोहे का स्टील का हिस्सा है उसे तोड़कर फेंक दीजिए। क्यों तोड़कर फेंक दीजिए? कि हाथ में लगेगा तो हाथ कटेगा,
जख्म होगा, खून निकलेगा। तो माकूल है, गलत तो नहीं, बात तो माकूल है, गलत तो नहीं है। उसे तोड़कर फेंक दिया, अब रह गया सिर्फ प्लास्टिक वाला हिस्सा। खुदा की कसम खा के बताइए नींदड़ू वालों, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, क्या उससे सब्जी कट सकती है? सेब कटेगा? हाय हाय, जब आधी छुरी से सेब नहीं कट सकता तो नींदड़ू वालों आधा दीन अगर होगा तो कसम खा के बताओ जन्नत में कैसे पहुंचा? इसलिए आपने फरमाया इत्तकिल महारिम तकुन अबदन नास। अगर तुम सबसे बड़ी इबादत गुजार बनना चाहते हो तो नमाजों के साथ, रोजों के साथ, ज़कात के साथ, तिलावत के साथ, जिक्रुल्लाह के साथ, अल्लाह अल्लाह के साथ गुनाहों से बचने वाले बनो, जब दीन मुकम्मल। सूरत हाल ये है आज कि माशाअल्लाह पांचों वक्त का नमाज, पांचों वक्त का, और तस्बीह भी पढ़ने में कोई कमी नहीं, लेकिन मस्जिद से निकलकर गाली देने में भी माशाअल्लाह कोई कमी नहीं। जनाब इंसानों को दे तो दे, तो भैंस को भी गाली दे। मुनाफिक की अलामत ये बताई कि जब लड़े तो गाली गलूज करे, तो लड़ाई में गाली गलूज करे तो मुनाफिक का मौलाना चलिए मैं मानता हूं, और मोटरसाइकिल में स्टार्ट हुई तो उसी को मां बहन की कर रहा है। मैं ये अर्ज करने के लिए आया आपसे, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए कि मस्जिद के अंदर नमाज भी है, और मामलात करके देखो तो उससे बड़ा फराड नहीं। लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है लेकिन कर्जा मत दे दियो हाजी। क्यों? अगर कर्जा दे दिया तो फिर तुम ही भागे भागे फिरोगे, हाजी नहीं पता चलेगा। यूं फरमाया इत्तकिल महारिम तकुन अबदन नास। अगर तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बनना चाहते हो तो नमाजों के साथ गुनाहों से बचने वाले भी। बोलता चला गया ना, मुझे पता चलेगा ये भी नसीहत रहेगी। और 11 बजे नहीं हमको तो बोले कि हम भी तो शुगर के बीमार हैं, 20 साल पहले वाली बात कर। नंबर 2 सुनिएगा, दूसरा आपने फरमाया तवज्जो फरमाया, नौजवान यहाँ पर इस नसीहत के लिए कौन ये तरफ देखें, नौजवान। आपने फरमाया बरदा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। नौजवान साथी तैयार हैं? तर्जमा, अगर क्या कहा, अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाओ। इसकी तकसीम पर मिसाल तो बात समझ में आएगी, किसकी तकसीम पर? अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाओ। अल्लाह ने किसी को गोरा बनाया, किसी को, ये अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह ने किसी को लांबा बनाया, किसी को पस्ता, ये अल्लाह की तकसीम है। किसी को अल्लाह ने मोटा बनाया, किसी को पतला, ये अल्लाह की। और कहूँ आगे बुलाने में तो बहुत थे, मुफ्ती खालिद साहब से तो बुलाओ बुलाओ, अरे और बोलू आगे है। किसी को अल्लाह ने अमीर बनाया, किसी को अल्लाह ने अमीर बनाया, और किसी को गरीब बनाया। अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाओ, तकुन अगनन नास, सबसे बड़े मालदार बन जाओ। आज सबसे बड़ी परेशानी ये है, जैसी इसकी मोटरसाइकिल ऐसी लेके
जैसा साजिद का मोबाइल ऐसा ही है, जैसा उसका घर ऐसा ही मुझे बनाना। और तो और मोहतरम साहब, अब तो जो बुढ़ा घर में बैठा है अब्बा, वो कहे फला के लौंडों ने तो यहाँ भी जमीन ले ली, दिल्ली में भी मकान बना लिया, तूने क्या किया? गलत बात हो तो देखिए यहाँ टोकिए, बाहर जाके तबसरा मत करो, गलत बात हो तो यही टोकिए। अब तक तो जवानों का मसला था, अब तो जो घर का बड़ा है, जो घर का जिम्मेदार है, जो घर का प्रधान है, वो ये कह रहा है कि देख फला के लड़कों को यहाँ भी अपनी जमीन, दिल्ली में भी अपनी जमीन, यहाँ भी अपना कारोबार, बंबई में भी अपना कारोबार। तूने क्या किया? मसला ही हल कर दिया। आए आए क्या आज से 1400 साल पहले फरमाया, फर्रा बिमा कसम अल्लाहु लक, अल्लाह की तक़सीम पर राजी हो जाओ। सबसे बड़े क्या बन जाओगे? मालदार। सबसे बड़े मालदार। एक बात और गौर कर, माल किसे कहते हैं? मालदार। ये किताब पढ़ी थी गुलिस्ता, बाबा साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़ी काम की बात कही थी, बड़ी अजीब वो गरीब बात सुनी। क्या कहा था? बुजुर्गी बअक़लस्त न बसाल। क्या कहा था? बुजुर्गी बअक़लस्त न बसाल। बुजुर्गी जो होती है ना, बुजुर्गी वो अकल से होती है, साल से नहीं। किससे होती है? अकल से होती है, अकल से, इससे नहीं होती, साल से नहीं होती कि ये 50 साल का हो गया, 55 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, किससे होती है? और आगे बताया, तवांगरी बदिलस्त न बमाल, और तवांगरी मालदारी दिल से होती है, माल से नहीं। मुस्नद अहमद की एक रिवायत नोट करके ला, सुनिए। मुस्नद इमाम अहमद में रिवायत आई, क्या फरमाया आपने? मिन फिक़्हि रजुल अस्दुहु फी मईशती। तर्जुमा करो, सुन रहे हैं आप? आपने फरमाया कि इंसान की दानिशमंदी की अलामत, और नीचे उतर के तर्जुमा करो, इंसान के समझदार होने की अलामत। कौन फरमा रहे हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, नोट करिए नींदलू वालों, क्या? इंसान के समझदार होने की अलामत ये है कि खर्च करने में मयाना रवि इख्तियार करे, ना तो इसराफ करे ना बखीली। आज पता मसला क्या है? सबसे बड़ा हमारा मुसलमान, सबसे बड़ा मसला क्या है बताऊं? उससे पहले एक और हदीस सुनाऊंगा, ये भी मुसनद इमाम अहमद की हदीस का टुकड़ा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मा आला मन इक़्तसदा, जो शख्स खर्च में इत्तिदाल रखेगा वो कभी मोहताज नहीं। लिखिए लिखिए, नोट करने की चीज। क्या फरमाया? जो शख्स खर्च में मयाना रवि रखेगा, इत्तिदाल, वो कभी मोहताज नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या मामला, लोग बहुत नहीं मानेंगे, ज्यादा खुलकर तो नहीं बोलना। सुनिए, हमारे यहाँ मामला क्या है? हमारे यहाँ मामला यह है कि आदमी ने कमाना शुरू किया 45, 50, 55 साल का खूब मेहनत करके कमाया, इत्तिफाक की बात 10-12 लाख रुपए उसके पास जमा हो। अब लड़के भी उसके कमाने लगे। पहली जो शादी की है, उस शादी के अंदर ऐसा तलल्ले उसने खर्च किया है कि जितनी जमा पूंजी वो भी गई, ऊपर से कर्जा हो रहा। अब लड़के हैं, अब बाप बैठ के कहता है कि इस शादी के अंदर भैया कितने लाख का कर्ज आ गया। अब बच्चे भी परेशान, अभी तो एक ही लड़की की है और बात।
आज मेरा तजर्बा ये है मौलाना कि किसी मुसलमान से मिलिएगा, छोटा या बड़ा कोई भी, भाई ये कहता हूँ मौलवी साहब बहुत अच्छा, क्या परेशान, कारोबार, दुकानदार हो या दुकानिया वाला या फैक्ट्री वाला, एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो, कोई भी हो, हर एक यही है कि क्या नहीं है, हर एक का रोना यही है। और जब इनकी शादी देखिए तो ऐसा लगता है कि मुसलमानों से ज्यादा किसी के पास दौलत है। फुकाहा ने तो बाकायदा यह मसला लिखा है कि अगर लोग फजूल खर्ची से बाज ना आए तो हुकूमत को इख्तियार है कि वो हज कर दे, पाबंदी कर दे। ये इख्तियार है कि इससे ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। क्या बात कर रहे हैं, अभी लॉकडाउन में लगाया, एक तरह से झटका लगा था, बड़े बड़ों के मीर साहब होते हैं नीचे आ, अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी अपना थप्पड़ दिखाते हैं, हाँ हमेशा नहीं, कभी कभी अपना थप्पड़ दिखाया करते हैं। अपना थप्पड़, आओ तुम्हें अपने दौलत के ऊपर, तुम्हें अपने पैसे के ऊपर, तुम्हें अपनी नाक के ऊपर नाज है, ऐसे लोगों को कभी कभी थप्पड़ भी दिखता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अअज़मन निकाहि बरका ऐसरुहु मऊना, कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें खर्च सबसे कम हो। और हमारे यहाँ क्या है मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ के अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, बड़ी शानदार शादी हुई। क्यों शानदार शादी हुई? इतने लाख खर्च। भाई क्यों शानदार शादी हुई? इतने लाख की गाड़ी हुई। क्यों शानदार शादी हुई? इसलिए कि इतने किस्म के खाने थे। ये कह रहे हैं कि जितना खर्च ज्यादा वो अच्छा। मेरे आका फरमा रहे हैं नहीं, इन्ना अअज़मन निकाहि बरका ऐसरुहु मऊना, जिसमें खर्च सबसे कम वो शादी सबसे बाबरकत। देखिए मजमून ही दूसरी तरफ चला जाएगा, अर्ज तो कुछ और कर रहा है। क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि अगर अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी है भैया, हर एक की किस्मत उसके गले में लटकी, तो तुम सबसे बड़े मालदार बन जाओगे, वरना सारी जिंदगी परेशान ही परेशान। कितनी नसीहतें हो गई? दो। तीसरी सुनिए, तीसरी नसीहत ये फरमाई, व अहसिन इला जारिका तकुन मुमिना। अगर मोमिन कामिल बनना चाहते हो, ये तो सब चाहते हैं ना, मोमिन कामिल, ईमान कामिल, मोमिन कामिल बनना चाहते हो तो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करोगे तो मोमिन कामिल बन जाओगे। हाय हाय, हमारे बुजुर्गों में बुजुर्ग गुजरे, अब्दुल्ला इब्न मुबारक, अल इमाम अल मुहद्दिस अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके करीब में एक मकान बिक रहा था और वो मकान का मालिक यहूदी या मजूसी था। कौन सा मकान का मालिक? ये गैर ईमान का है की बात तो। उसने ऐलान लगाया कि मेरा मकान बिक रहा है। एक मुसलमान आ गया, कहा मकान दिखाओ। मकान देखा, अंदर देखा, बाहर देखा, देख लिया। कहा उससे गैर ईमान वाले से, मकान वाले से कितना मांग रहे हो? कहा 2000 दिरहम। तो इस खरीदार ने कहा कि इस जैसे मकान के इस इलाके में 1000 दिरहम। तो उस गैर ईमान वाले बेचने वाले ने पता मोहतरम साहब क्या कहा? सही, कितनी कीमत है? कितनी कीमत है? 1000 है। वो जो मुसलमान खरीदार था उसने कहा अल्लाह के बंदे, जब इसकी कीमत 1000 है तो 2000 क्यों मांग रहा है?
दिल को लगा दे मेरा मौला, तो खुदाए पाक की कसम किस्मत पलट जाए, बन जाए। अल्लाह अल्लाह। जब उसने कहा कि जब कीमत 1000 है तो 2000 क्यों मांगता है, उस गैर ईमान वाले ने कहा कि मकान की कीमत 1000 है, 1000 रुपया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पड़ोस, 1000 अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पड़ोस का है। ये फरमाया कि अगर तुम मोमिन कामिल बनना चाहते हो तो पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करने वाले बन जाओ, मोमिन कामिल बन जाओ। तराजू है, तराजू आज से 1400 साल पहले तराजू की कहा है। आओ आज जरा मैं अपने आप को इसमें नापूं, इसमें तोलूं, मैं पड़ोसी के साथ कितना अच्छा करता। मुफ्ती साहब नोट करें एक नुकता यहाँ पर, ये कहा पड़ोसी, ये नहीं कहा रिश्तेदार, चाहे वो रिश्तेदार हो या, और अर्ज करूं ये कहा पड़ोसी, ये भी नहीं कहा कि वो मुसलमान हो या गैर। अब तो जनाब गैर की बात तो अलग गई, पड़ोस में घर सगे भाई का है। अल्लाह माफ फरमाए। याद रखिए मेरी बात, दीन नाम सिर्फ इबादत का नहीं है, इबादत तो 20% है, किरदार अखलाक मामलात 80%। अगर पूरी इबादतों के ऊपर आ गए तो कितना है फिर भी 20% जनाब, और 20% नंबर अगर ले आए साइंस के अंदर, मैथ के अंदर, तो पास या फेल। अरे जवानों बताओ, और मैं सोच रहा हूँ जन्नत मेरी और मेरे अब्बा की। मैं समझ रहा हूँ कि जन्नत मेरी और किसकी है, अल्लाह अल्लाह। और ये तो मैं उस पर कह रहा हूँ, और इबादतों का हाल अगर सामने रखें, उसको खोले, सबसे अहम इबादत कौन सी है कि नमाज। और नमाज का दारोमदार किस पर है, मिफ्ताहुस सलाती अल वुजू वतुहूर का लफ्ज आया। नमाज की जो कुंजी है, चाबी चाबी चाबी, वो क्या है, बाकी वजू क्या है, वजू वजू। गौर करें हमारा वजू कैसा है, हमारा वजू। मेरे ख्याल से मेरा अपना तजर्बा ये है कि तकरीबन 70% तबका ऐसा है कि जो मसा तो सही करता ही। बहुत से लोगों को इधर को गौर करें, बड़े अच्छे अच्छे पानी हाथ में लिया, इधर देखिए नौजवानों में, इधर सर पर टोपी रखी है ना, मेरे पास यहाँ रखेगा, इसे टोपी को पीछे कर देगा, मतलब टोपी पर मसा हुआ। ये मुफ्ती साहब बताएंगे कि वजू होगा या नहीं। मैं तो कम पढ़ा लिखा है, मुफ्ती साहब से पूछिए वजू होगा, बहुत 70%। और जब वजू नहीं नमाज नहीं। अल्लाह, चलिए बहुत दूर की बात चली गई, बहुत गहराई में उतर गया, इतनी गहराई में नहीं जाना था मुझे, और यहाँ तक नहीं कहना था। 3 नसीहतें, चौथी नसीहत सुनिए। चौथी नसीहत ये फरमाया, वअहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा। अभी तक तो ये बताया था ना मोमिन कैसे बनेगा, अब बताया कि मुसलमान कैसे बनेगा। क्या फरमाया आपने फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करता है उसी जैसी चीज अपने भाई के लिए भी पसंद। एक मर्तबा हजरत शेख हजरत मौलाना नसीम अहमद साहब गाजी नव्वरल्लाहु बरकतह साहब में एक मौलाना यही जुमला पढ़ रहे थे हदीस का, जो मैंने पढ़ा ना, ये हदीस में मुख्तलिफ अल्फाज के साथ उन्होंने मुफ्ती साहब का तर्जमा किया। मैं बैठा हुआ था हजरत शेख के साथ, एक तरफ उसने तर्जमा किया, मौलाना साहब ने इसका तर्जमा सुनोगे आप। उन्होंने कहा जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए पसंद। सही करा था।
शेख ने कहा मौलाना सही करा तर्जमा। मैंने कहा जी हजरत आप बताएं। कहने लगा अगर वही अपने भाई के लिए पसंद करेगा तो जो बीवी अपने लिए लेकर आया पसंद करेगा। मेरा कहना नहीं, किसका कहना था ये? बहुत चलता था जी, आपने तो खूब देखा, यहाँ तो खूब आते। मैं शुरू में हजरत की सरपरस्ती में, मौलाना मोहसिन साहब ने बताया हजरत की सरपरस्ती में मुझे इस पर ये बात याद आ गई कि जो हदीस मैंने पढ़ी 26 साल हो गए, 26 साल का अर्सा गुजर गया। अब आप तर्जमा सुनिए इसका। मैंने कहा हजरत फिर तर्जमा क्या है इसका? हजरत ने कहा तर्जमा कोई करता हूँ, अहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिका, जो अपने लिए पसंद करता है वैसी ही चीज अपने भाई के लिए भी पसंद। तकुन मुमिना मुस्लिमा, तो तू सच्चा पक्का मुसलमान बन जा। सुना आपने क्या तर्जुमा किया मैंने? जो किसके लिए पसंद करते हैं उसी जैसा किसके लिए पसंद करें जब क्या बनेंगे? मुसलमान। अच्छा मैं अपने लिए क्या पसंद करता हूँ? नौजवान है मेरी तरफ मुतवज्जे हैं? नहीं, थोड़ी देर बात न करें, मुझे देख, चंद मिनट में उठने वाला हूँ, मुझे देख। हम अपने लिए क्या पसंद करते हैं बताऊं? मैं अपने लिए पसंद ये करता हूँ, आप तवज्जो है, मैं अपने लिए पसंद करता हूँ कि मेरी बेटी को, मेरी बहन, मेरी बीवी को कोई तकने वाला नहीं। पसंद करता हूँ मैं जब मुसलमान बनूंगा, जब मैं किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बीवी की तरफ गलत नजर ना उठाऊं। अगर मैं उठाता तो मैं कसम खा के अपने रब की कहता हूँ, और फिर कसम खा के अपने रब की कहता हूँ, और फिर कसम खा के अपने रब की कहता हूँ। इस हदीस की रोशनी में मौलाना वो हाजी तो हो सकता है, उम्र वाला तो हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। वो कामिल मुसलमान नहीं हो सकता जो दूसरों की बहनों की तरफ, बेटियों की तरफ, बहुओं की तरफ ताक झांक करता हुआ फिरता है। तो कुत्ते की बुरा लगा आपको? लग मैं इसीलिए आया ताकि किसी के दिल तो छलनी हो, किसी के दिल पे तो लगे। ये तो कुत्ते की अलामत है कि कुत्ता जहां भी जाएगा वहां सूंघता फिरेगा, कूड़ी पे जाएगा वहां सूंघेगा, दरवाजे पे जाएगा वहां सूंघेगा, इधर जाएगा वहां सूंघेगा। यही हालत इस जालिम की हो जाती है कि जिस दरवाजे से गुजरता है, जिस गली से गुजरता है, जिस कूचे से गुजरता है, जिस महल्ले से गुजरता है, कभी इधर ताकता है, कभी उधर जाता है। तो कुत्ते वाले फरमाया मैं अपने लिए ये पसंद करता हूँ। नौजवान आप समझो है, मैं अपने लिए पसंद करता हूँ कि कोई मुझे धोखा ना, मैं पसंद करता हूँ, आप भी तो पसंद करते हैं कि कोई मुझे धोखा। मैं मुसलमान जब बनूंगा जब मैं किसी दूसरे को भी धोखा और कहूँ। मैं अपने लिए ये पसंद करता हूँ, मैं अपने लिए ये पसंद करता हूँ कि जो मेरा कर्जा ले वक्त पर मेरा कर्जा चुकाए। मैं जब कामिल मुसलमान बनूंगा नींदड़ू वालों, जब मैं लोगों का कर्जा लेकर वक्त पर उसका कर्जा अदा करूं। अगर नहीं है तो फिर जाके उससे कह दे कि भाई मेरे पास इंतजाम नहीं, मुझे 15 दिन का, 20 दिन का, महीने भर का और वक्त दे दे। कहा कि मतलुल गनी की जुल्मुन, कि अगर गुंजाइश के बावजूद कर्जा देने में टाल मटोल कर रहा है तो जालिम क्या है जी? हाँ? जालिम किसी का हाथ काट कर ही नहीं बनता, नोट करें। जालिम किसी का घर जला के ही नहीं बनता, जालिम किसी के ऊपर लाठी मार के ही नहीं बनता। मेरे आका ने फरमाया मतलुल गनी की जुल्मुन, की गुंजाइश के बावजूद
अगर ये कर्जा देने में टाल मटोल करता है तो फिर जुल्म है। मैं अपने लिए पसंद करता हूं कि मेरा कर्जा जो ले वो दे। तो मैं जब मुसलमान बनूंगा कि जब मैं लोगों का कर्जा लूं तो उनका कर्जा मुस्लिमा, जैसा अपने लिए पसंद कर रहे हैं उसी जैसा अपने भाई के लिए पसंद कर, उसी जैसा अपने भाई के लिए पसंद कर। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहरैन एक जगह का नाम, वहां की जमीनें आई कि इतनी जमीनें हैं। आपने अंसारे मदीना को बुलाया, कहा कि इनकी बड़ी कुर्बानी है। अंसारे मदीना की बड़ी कुर्बानी, आपने अंसारे मदीना को बुलाया और अंसारे मदीना को बुलाकर आपने फरमाया कि मेरे पास में बहरान की जमीनें हैं, मैं ये चाहता हूं कि इसकी जागीरें तुम्हारे नाम लिख दूं। जमीनों की क्या लिख दूं तुम्हारे नाम? जमीनों को लिख दूं तुम्हारे नाम। पता अंसार ने क्या कहा था, सुनेंगे आप? अल्लाह ऐसा समाज हमारा, ऐसी मोहब्बतें हमारे दरमियान में पैदा फरमा दे। अंसार मदीना ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब तक मुहाजिरीन को हमारे बराबर जमीनें नहीं मिलेंगी उस वक्त तक हम इन जमीनों को कबूल। आपका दिल बाग होगा। आपने अंसार मदीना के कंधे पर हाथ रखा, बुखारी की रिवायत है, आपने फरमाया कि अंसार मदीना, अनकरीब ऐसा वक्त आएगा कि उम्मत के अंदर ऐसे लोग बादशाह बनेंगे जो गैरों को तुम्हारे ऊपर तरजीह देंगे। उस वक्त तुम सब्र करना, उस वक्त तक सब्र करते रहना जब तक मुझसे मुलाकात ना हो। ये है इस्लाम, ये है मुसलमान कि हम नहीं लेंगे जमीन। यहाँ तो जनाब एक बालिश जमीन के लिए मुकदमे चल जाते हैं। अच्छा, अगर भाई ने एक ईंट इधर को रख दी गया तो भाई के पास किसी घर के पास जरा सोचो सही, किसके पास गया? भाई ही के पास। एक मुफ्ती साहब मेरे पास आए मशवरा करने के लिए कि मौलाना बड़े हालात खराब है। मैंने कहा क्या हुआ? कि भाइयों में तकसीम हो रही है और तमाम भाई एक तरफ हो गए, मुझे एक तरफ छोड़ दिया और मेरे ऊपर ये ज्यादती हो रही है, वो ज्यादा ले रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम ज्यादा दोगे तो किसके पास जाएगा? कि भाइयों के पास। इसमें क्या है? मैंने कहा इसमें क्या है? किसके पास जाएगा? भाई के पास जा रहा है, किसी गैर के पास तो नहीं जा रहा। अल्लाह ताला का है, अल्लाह ताला का समझने की तौफीक अता फरमाए। खैर, कितनी नसीहतें हो गई? 5वीं सुनिए जल्दी से, फिर बात खत्म करो। वला तुसिर, फरमाया ज्यादा हंसा मत करो, ठट्टे मत मारा करो। थोड़ा बहुत सही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराया करते थे, लेकिन ये दांत फाड़ फाड़ के हंसना के अंदर के हलक का कब्जा तक बना जाए नहीं, ज्यादा मत हंसा करो। फिर रोया भी, क्या किया करो? रोया भी करो, रोया भी करो ना जवान, रोया भी करो। अरे एक बात बताऊं तवज्जो आपकी, हमने तो अपनी जिंदगी में ये तजर्बा किया है कि रोने से भी काम बनते हैं। इससे काम बनते हैं, रोने से भी काम बनते हैं। कि जब बच्चे थे ना, छोटा बच्चा, हाथ तो था लेकिन कुछ पकड़ नहीं सकता, जबान तो थी लेकिन कुछ बोल नहीं सकता, पैर तो थे लेकिन चल। उस वक्त सारे मसाइल रोकर हल हुए। जब ये रोया तो माँ के कलेजा फट के जा पड़ा और कहा कि मेरे लाल को भूख लगी है। जब ये रोया तो माँ का अंदर से तड़पा और उसने कहा कि मेरे बच्चे को प्यास लगी है। और जब ये रोया तो बाप की नींद आंखों से उड़ गई और वो कहने लगा कि मेरे बच्चे के दर्द हुआ है। उसी वक्त लेके डॉक्टर के पास
भगा, अगर यहाँ नहीं तो धामपुर तक पहुंच। तो हम समझ गए इन बातों से कि जनाब रोने से भी काम बनते हैं, रोने से भी काम बनते हैं। जब जबान साथ नहीं देती तो उस वक्त रोने से काम बनता है। और नौजवानों, कभी रोया भी करो, कभी रोया भी करो। अगर दर्द हो तो रोते हुए देखा जनाब। अगर कारोबार पट हो जाए रोते हुए देखा है जनाब। मुसीबत आ जाए तो रोते हुए देखा है जनाब। लेकिन ये फकीर तो ये कहने के लिए आया कि अभी रात के आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह की मोहब्बत में भी दो आंसू निकाला। रात के आखिरी हिस्से में फरमाया कि दो कतरे बड़े कीमती हैं, एक आंख से निकला हुआ कतरा, शहीद का खून का कतरा बड़े ताज्जुब है कि आंख से निकले हुए कतरे को शहीद के कतरे के साथ में जिक्र किया। टूट रही है मेरी, वरना इसके नुक्ते आपके सामने अर्ज करता। वला तुक्सिर ज़िह्क, ये फरमाया कि ज्यादा हंसा मत करो। या नबी अल्लाह, क्यों ना हंसा करें ज्यादा? हंसना तो चाहिए, ये बुरी चीज नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं। क्यों? आपने फरमाया फ़इन्न कसरत ज़िह्क तुमीतुल क़ल्ब, अगर ठट्टे मार के आदमी ज्यादा हंसता है तो दिल मुर्दा हो जाता है। क्या हो जाता है? मुर्दा हो जाता है। जैसे जिस्म मुर्दा होता है ऐसे दिल भी मुर्दा होता है। ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, और जब दिल मुर्दा हो गया तो गफलत आ गई और सारी बुराइयों की जड़ी में अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। बड़े काम की बात कहा करते थे इमाम साहब, ये कहा करते थे कि आज उम्मत के सामने मसला ये नहीं है कि उसे ये पता नहीं कि नमाज फर्ज है या नहीं, सब जानते हैं। रोजा फर्ज है या नहीं, सब जानते हैं। ज़कात फर्ज है किस पर, सब जानते हैं। कुरान अल्लाह का कलाम, सब जानते हैं। लेकिन तिलावत के लिए तैयार नहीं, दोस्तों से गपशप करने के लिए तैयार है। वजह यह है कि गफलत में पड़ा। मसला गफलत का है, मसला गफलत का है। और गफलत आती है ठट्टे मारने से बहुत ज्यादा। मेरी एक बात ये भी याद रखिए कि कभी कभी तो ऐसा भी हुआ करेंगे इंशाअल्लाह, कि कभी कभी तो ऐसा भी हुआ करे कि रात के आखिरी पहर में उठो और वजू करो और एक मर्तबा मुसल्ले पे खड़े हो। नौजवानों, याद रखना कि कोई आया था और ये नसीहत भी करके गया है, लेकिन ये जब ही होगा जब रात को जल्दी सो। कब होगा? जब रात को जल्दी सो। आज उम्मत का मसला ये है कि रात को जाग रहा है, तो जब रात को चिमगादड़ की तरह जागेगा तो सुबह को तो मेरे बुजुर्ग और साथों पड़ा हुआ सोगा। तो रात को जल्दी सोएंगे इंशाअल्लाह, सोएंगे, करेंगे इसके ऊपर अमल। रात को जल्दी सोएं। अच्छा, मेरा अपना तजर्बा गलत भी हो सकता है। जितने लोग ये रात को इशा के बाद आपको दिखते हैं, कोई यहाँ बैठा, कोई वहां बैठा, कुछ उसका हुक्का, कुछ उसका हुक्का, ये वो लोग हैं जिनकी घर में बीवी से नहीं बनती। नहीं, नोट करें आप, ये बातें नोट करने की है, इसे नोट करें। हाँ, घर में नहीं बनती उसकी। मोबाइल हो रहा है ना बीवी, अब अल्लाह, बीवी जो है मोबाइल हो रहे हैं अब। कहीं न कसरत ज़िह्क, यो फरमाया कि बहुत ज्यादा ठट्टे मारने से आदमी दिल अल्लाह। तो मैं अपने जवानों से कहने के लिए आया, खास तौर से जो मेरे नौजवान साथी हैं, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो माफ करना मुझे, लेकिन नौजवान साथियों से कहने के लिए आया कि तहिया करें कि जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, उससे सेहत बढ़ेगी। क्या उससे सेहत क्या रहेगी? अब मैं तजर्बा मेरा ये है कि बचपन के बाद डायरेक्ट बुढ़ापा आता है, जवानी खत्म है अक्सर।
मैं शुगर का बीमार हूँ इतने दिनों से, मैं चढ़ता हूँ ऊपर 3 ज़ीले चढ़ता हूँ, और मैं किसी नौजवान को कह दूं कि आना मेरे साथ में, तो उसका सांस ऊपर नीचे हो जाता है। उसका सांस कहाँ हो जाता है? ऊपर। सेहत बर्बाद होती है जब रात को देर से सोया जाता है। रोजी मिला करती है, सुबह को अल्लाह की रोजी बढ़ती है, ये सुबह को बड़ा सोता है, रोजी की बरकत से बढ़ती है। बीमारियां भी आती हैं, रोजी की बरकत से भी महरूम रहता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि रात को जल्दी सोएं, सुबह को जल्दी उठें, इंशाअल्लाह। कितनी जल्दी उठे भाई? कम से कम इतना करें कि जो अजान सुने वो बिस्तर पर लेट कर नहीं, बिस्तर से उठकर अजान सुनेंगे इंशाअल्लाह। तैयार है इसके लिए? कौन कौन नौजवान तैयार है? अरे वाह माशाअल्लाह। अरे आप नहीं, आप तो बुजुर्ग हैं हमारे, ये तो जरा बच्चों को समझाने के लिए बातें। अजान फजर की जो सुनेंगे वो बिस्तर पर नहीं इंशाअल्लाह, सुबह से कहाँ सुनेंगे? बिस्तर से उठकर इंशाअल्लाह। फिर देखना सेहत भी अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह। एक बात बताऊं, सारा मजा जो है ना जिंदगी का वो सेहत से है। सब कुछ मिल जाएगा, क्या नहीं मिलती? और बहुत बड़ी बेवकूफी की बात है, हमने ये समझा है अब आकर कि जो ये समझता है कि डॉक्टर के यहाँ सेहत मिलती है, सेहत नहीं मिलती। जो चीज खराब हो गई, डॉक्टर का दादा भी नहीं ला सकता। ये 5 बातें थी, ये मैंने आप हजरात के सामने अर्ज की, बहुत देर लगा दी मैंने। अल्लाह मुझे आप